हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टेशन। आई एम ऋषभ फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज हम अपने ओडीई का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने लेक्चर 3 में अपनी डेफिनेशंस कवर करी थी। हमने उससे पहले सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना सीखा। हमने पिछले लेक्चर में आईवीपी एंड बीवीपी की डेफिनेशंस देखी थी। लास्ट लेक्चर हमने ये दोनों डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज हमारा कंसेप्ट होगा कनेक्टेड डोमेन, डोमेन functions, constant functions and derivative of constant function of constant function। तो हम आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक रिमार्क लिखवा देता हूँ। सपोज करो y1 and y2 are two solution of a differential equation and it has same values for some point of x, then y1 or y2 is Li और Ld। मतलब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास y1 और y2 दो सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, और हमारे पास वो जो दोनों सॉल्यूशंस है वो कुछ x की वैल्यूज के लिए हमारे पास सेम वैल्यू रखते हैं। तो वो जो दोनों सॉल्यूशन होंगे y1 और y2 वो Li है या Ld है। तो हमें याद रखना है वो दोनों होंगे y1 एंड y2 आर Li। कुछ सेम, कुछ पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज को सेम रखने से हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो Ld नहीं होते। जैसे सपोज करो हम इसी की बात करते हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल, पिछली क्लास में हमने लास्ट एग्जांपल कुछ देखे थे। सपोज करो एक तो ये सॉल्यूशन है y इक्वल टू एक्स है, और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है y इक्वल टू मॉड एक्स। तो हमारे पास जो जीरो से इन्फिनिटी वाली साइड है उसमें तो दोनों ही सेम है, लेकिन जो माइनस जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाली साइड है, ये जो साइड है इसमें दोनों अलग अलग है। अगर मेरे पास एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसमें वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब y1 और y2 अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं अपनी, तो हम उनको क्या बोल देंगे, LD बोल देंगे, सॉरी LI बोल देंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट बोल देंगे। लीनियर डिपेंडेंट होगा जब हर x की वैल्यू के लिए, सपोज करो आप इंटरवल i की बात कर रहे हो, आप इस इंटरवल i की बात कर रहे हो, इसके अंदर आप देखना चाह रहे हो मेरे दो फंक्शन है y1 एंड y2, वो Li है या LD है। तो वो Li जब होंगे जब उनका अगर एक भी ऐसा वैल्यू मिल जाए जिन पे वो अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे मुझे सपोज करो एक एग्जांपल और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे ये दो सॉल्यूशन ले लिए मैंने y1 y2, एक ये है एक ये है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो पे इसकी वैल्यू है, तो ये दोनों सॉल्यूशन भी Li है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो अलग अलग कंटेन कर रहा है, तो हमारे पास वो दोनों फंक्शन Li हो जाएंगे, ना कि Ld। तो ये पॉइंट था। आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं अपने डेफिनेशन से। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन से। कांस्टेंट फंक्शन, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फंक्शन पता होगा क्या होता है, डोमेन पता होगी, रेंज पता होगी, ये सब आपको पता होगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन if and only if range set has only one element। अब मेरे पास क्या है, कोई भी फंक्शन है वो अपने वो रेंज में अगर एक ही एलिमेंट रखता है तो वो हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। एक
छोटा सा एग्जांपल हम या डायग्राम से हम इस चीज को देख लेते हैं। सपोज करो ये मेरी डोमेन है, ये मेरी कोडोमेन है, ये मेरा कोई एक फंक्शन है एक्स, ये ऐसे जा रहे हैं। सिर्फ एक ही वैल्यू, सारे पॉइंट जितने भी डोमेन के हो सब एक ही वैल्यू कंटेन कर रहे हैं अपनी रेंज सेट में। तो हमारे पास ये जो फंक्शन बना है एफ इज कॉन्स्टेंट। तो एफ हमारे पास यहाँ पे हो जाए कॉन्स्टेंट। अब हमारा पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास सपोज करो जो ये एफ एक कांस्टेंट फंक्शन था उसका अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं, सपोज करो किसी भी वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर मैं वैसे ही कह दूं कि हम इसका डेरिवेटिव कर दूं, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा कांस्टेंट फंक्शन का वो क्या आएगा, जीरो। ये बात हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा जीरो। इज कन्वर्स ट्रू। इस बात का कन्वर्स ट्रू है कि हमारे पास अगर डेरिवेटिव जीरो है, पहले तो चलो मैं कन्वर्स लिख देता हूँ, कन्वर्स है क्या, इफ डी एफ इक्वल टू जीरो, एक फंक्शन है मेरे पास एफ, उसका अगर डेरिवेटिव जीरो है देन एफ इज कॉन्स्टेंट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। कहाँ गलत है कहाँ सही है ये भी अभी हम देखेंगे, पर अभी ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी हमने डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। हाँ। अब गलत है तो एक काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, तो हम लिख देते हैं काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल क्या है, मैं एक एफ बनाता हूँ, वन रख रहा है और टू रख रहा है। जब एक्स मेरा जीरो वन में से है तो हमारा वन आ रहा है, और जब एक्स मेरा जीरो जीरो नहीं, जब एक्स मेरा वन से टू के बीच में, तो मेरे पास वन से, अगर एक्स मेरा टू से थ्री के बीच में, तो मेरी वैल्यू जो है एफ की वो टू है। अब देखो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव देखता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स जब जीरो वन के बीच में तो वन, तो यहाँ भी जीरो आएगा जब इसका डेरिवेटिव होगा, और यहाँ भी जीरो आएगा जब ये एक्स टू कोमा थ्री में बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज डी एफ इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो कोमा वन एंड एक्स बिलोंग्स टू टू कोमा थ्री। अब हमारे पास डेरिवेटिव तो जीरो है, क्या फंक्शन कांस्टेंट है, नहीं, फंक्शन एफ इज नॉट कांस्टेंट, बट फंक्शन एफ इज नॉट कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कांस्टेंट फंक्शन की, कि वो रेंज में एक ही एलिमेंट ले, यहाँ पे अभी हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो दो वैल्यू ले रहा है, तो हमारे पास ये कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कनेक्टेड डोमेन की। डोमेन हमें पता है क्या होता है, अब हम बात करते हैं कनेक्टेड डोमेन, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो डोमेन है वो सिर्फ आर है, तो जो कनेक्टेड डोमेन होगी वो क्या होगी, वो इट इज सिंगलटन और इंटरवल। आर के अंदर जो भी कनेक्टेड सेट होते हैं वो होते हैं सिंगलटन और इंटरवल। तो हमारे पास जो कनेक्टेड डोमेन होगी वो भी क्या होगी, सिंगलटन और इंटरवल होंगे बस। अच्छा, तो अब मैं आपको बात बता दूं कि अब हम स्टार मार्क करके एक बात लिखेंगे कि ओडीई में, इन ओडीई द डोमेन इज कनेक्टेड। अगर डोमेन कनेक्टेड है तो जो हमने ऊपर रिजल्ट लिखा था, इफ एफ इज कांस्टेंट देन डी एफ इक्वल टू जीरो, ये बात तो वहां भी ठीक तो यहाँ भी ठीक, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका जो कन्वर्स है इज कन्वर्स ट्रू, इज कन्वर्स ट्रू, तो यहाँ पे आएगा यस।
यहाँ पे कन्वर्स ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने ऊपर जो भी काउंटर एग्जाम्पल देखा था वो कैसा बनाया था हमने, एफ लिया था जो दो हिस्सों में टूटा हुआ था, x बिलोंग्स टू 0 1, x बिलोंग्स टू 2 3। लेकिन अब जब आप काउंटर एग्जाम्पल बनाने की सोचोगे तो आप ये काम कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये डोमेन जो बना रहे हैं ये हमारे पास जो है कनेक्टेड ही नहीं है। कनेक्टेड बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटरवल या सिंगलटन ही लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई भी डोमेन इंटरवल में, सपोज करो कैसे, इंटरवल में, इंटरवल में कैसे है, हमारे पास कोई भी एक एफ फंक्शन है, ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास कोडोमेन है, इसके अंदर ही हमारे सपोज करो ये रेंज है। रेंज में हमें सिंपल अभी तो एक ही एलिमेंट रखना है क्योंकि हमें कांस्टेंट फंक्शन बनाना है। सपोज करो ये पूरी आर लाइन है यहाँ पे। तो हमारे पास अगर मैं डोमेन लेना चाहूंगा कुछ छोटी करके तो मेरे को कुछ इंटरवल ही लेने पड़ेंगे। सपोज करो मैंने इतनी लाइन ले ली, सपोज करो जैसे मैंने अभी अपनी डोमेन रखी -∞ से 0, या मैं रखता हूँ -∞ से कोई भी ए से इन्फिनिटी। ऐसे हमारे पास जो भी होंगे सिर्फ कनेक्टेड इंटरवल्स जो होंगे, इंटरवल्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं, जो भी इंटरवल्स होंगे हमारे पास वो ही हमारी डोमेन होगी। अगर वही हमारी डोमेन होगी तो जो मेरा एफ फंक्शन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, एक्स किसी इंटरवल में से आ रहा होगा, या फिर ऐसा नहीं तो ऐसे इंटरवल में से आ रहा होगा। एक्स हमारे किसी इंटरवल में से आ रहा होगा और एक ही वैल्यू कंटेन कर रहा होगा, वो भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। हम इसे बहुत जनरल कर लेते हैं, इसे मैं ए लिख लेता हूँ। अब मेरे पास एफ क्या है, ए ही वैल्यू कंटेन कर रहा है, एक रेंज सेट में ए वैल्यू है, एक्स बिलोंग कर रहा है -∞ टू एक्स हो या एक्स से इन्फिनिटी हो। यहाँ पे बी कर लेते हैं, B1 B2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा। तो हमें याद रखना है, इफ डोमेन इज कनेक्टेड then if derivative of a function is 0 then f is constant। ये रिजल्ट ट्रू होता है अपनी ओडीई में। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल लेट करो p हमारे पास, लेट p मेरे पास है I1 यूनियन I2 से R पे is such that I1 intersection I2 equal to 5 and p dash of x equal to 0, then the range of p is, पहला ऑप्शन है एट लीस्ट 2 एलिमेंट, सेकंड ऑप्शन है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, तीसरा ऑप्शन है एट मोस्ट 2 एलिमेंट, p is constant। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो, p मेरे पास एक फंक्शन है I1 यूनियन I2 से। I1 और I2 क्या है, कुछ हमारे पास डोमेन में इंटरवल हो सकता है, सिंगलटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। I1 और I2 हमारे पास जो सेट है वो दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट दो सेट है I1 और I2। और उसकी जो p जो हमारे फंक्शन है उसकी रेंज जा रही है R में, और हमारे पास डेरिवेटिव अगर 0 हो जा रहा है तो रेंज में कितने एलिमेंट होंगे। अब हम एक एक करके एक एक ऑप्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो कि ये मेरा R है, कोडोमेन R है, ये मेरे पास I1 यूनियन I2 है,
मुझे पता है कि ये जो है I1 इंटरसेक्शन I2 फाई है, तो मैं जो पूरी डोमेन को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा I1 है और ये जो लाइन डाली है मैंने वो भी मैं उसी में डाल देता हूँ, और जो ये हिस्सा है वो I2 है। ये वाला हिस्सा I2 है, येलो वाला, और ये ऊपर वाला I1। अब ये पूछ रहा है कि हमारे पास जो P होगा, P मेरा यहाँ से यहाँ पे एक फंक्शन है, उसके पास कितनी वैल्यू वो रखेगा। सबसे पहले क्या है, उसके एक चीज हमें कंडीशन दी हुई है कि जो डेरिवेटिव है वो 0 है। इस कंडीशन का हमें याद रखना, एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मतलब 2 से ज्यादा एलिमेंट, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट। तो अगर मान लो मैं I1 से एक एलिमेंट रख लेता हूँ, यहाँ पे कोई एक I2 से भी कोई एक एलिमेंट रख लेता हूँ, 2, और भी एलिमेंट में रख लेता हूँ, यहाँ से एक और एलिमेंट, तो हमारे पास ऐसा फंक्शन क्या कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे? हम ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे कि जो पूरी डोमेन से अलग अलग 2 वैल्यू लेते हो। सो हमारे पास इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट थे वो फाई चाहिए, डेरिवेटिव 0 चाहिए, तो हमारे पास जो रेंज में आएंगे वो 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे। अब कह रहा है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, क्या जरूरी है कि मैं यहां से यहाँ पे 2 एलिमेंट लूं? सपोज करो मैंने फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया, पहले मैं एक एक एग्जांपल के लिए काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ। पहले पॉइंट 1 के लिए मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ, एटलीस्ट 2 एलिमेंट चाहिए। चलो 1 हमारे पास है x बिलोंग्स टू I1 यूनियन I2, एक 1 पॉइंट मैंने लिया, उन दोनों की मैंने एक ही वैल्यू ले ली। इसकी वजह से क्या हुआ, अभी भी डेरिवेटिव क्या होगा, f नहीं, यहाँ पे हमारे पास नाम है p, फंक्शन का नाम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना p, तो हमें यहाँ p रखना है, तो हमने लिया p। अब ये क्या कह रहा है, 2 और 2 से ज्यादा। अब यहाँ पे हमें पता है कि p का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। क्या ये बात ठीक है? ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये काउंटर एग्जांपल है जिसकी वजह से जो ऑप्शन 1 है वो डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, मेरे पास यहाँ पे कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे पास एक एलिमेंट है तो भी काम हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, जो दूसरा ऑप्शन है वो भी सेम एग्जांपल से कैंसिल हो गया। क्यों? यहाँ पे भी वो कह रहा है 2 एलिमेंट होने चाहिए रेंज में, लेकिन मैंने एक ही एलिमेंट को रेंज में रख के डेरिवेटिव 0 कर लिया। वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट हो सकते हैं। एक सेकंड, ये वाला पॉइंट हम रोक के अपना फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लो मैं ये ऑप्शन बना लूं, अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो भी क्या आएगा, 0। अब देखो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। I1 I2 दो डिस्टिंक्ट है, मतलब हमारे पास जो डिसजॉइंट सेट्स है, अगर ये वैल्यू अलग अलग ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो 0 आ रहे हैं। ये सारी हाइपोथेसिस को ट्रू कर रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं। क्यों? अब हमें पता है कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज में 2 एलिमेंट है। तो अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो अब मेरे पास जो बचा ऑप्शन 3 वो ठीक हो जाएगा। वैसे हम देख लेते वो भी ठीक क्यों है। एटमोस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट। एक एलिमेंट तो ये रहा एग्जाम्पल, एक एलिमेंट का एग्जाम्पल ये हो सकता है, 2 एलिमेंट का एग्जाम्पल ये हो सकता है। अगर तुम 2 से ज्यादा एलिमेंट लेने जाओगे तो तुम्हें I1 और I2 जो है उनको I1 या I2 में से एक को और तोड़ना पड़ेगा। 3 एलिमेंट इमेज के लिए तुम्हें और तोड़ना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी से हमें पता चलता है कंसेप्ट किसका, कनेक्टेड डोमेन का और डोमेन का, डोमेन कनेक्टेड डोमेन। ये बात हमें याद रखनी है। अपने ओडी में जो डोमेन है वो सिर्फ कनेक्टेड डोमेन है। हम रियल में जब बात करते हैं तो जो डोमेन है और कनेक्टेड डोमेन, हम दोनों की अलग अलग बात करते हैं। सो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में अपने वेरिएबल सेपरेबल स्टार्ट करेंगे। सेपरेबल, अगले टॉपिक हमारा होगा वेरिएबल सेपरेबल। इससे हम अपना क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, सिंगुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड करना देख लिया। अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेथड वेरिएबल सेपरेशन से। सो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।